परम आदरणीय त्रिवेदी जी, आदरणीय विष्णु जी ओझा जी और आज के समारोह के हेड जो है श्री अनिल मिश्र मंजर जी, संचालक भाई नवीन शुक्ल जी और मेरे समक्ष उपस्थित भाइयों और बहनों। पत्रकार महर्षि नारद की परंपरा के मानवता से भी, समाज से भी या जन से भी नहीं, जन से भी तो जितनी सेवा करते हैं उससे ज्यादा मेवा बटोर रहे हैं। वो 5 साल में 4 गुनी संपत्ति हो जा रही, 3 गुनी हो जा रही है। ये पत्रकार जो हैं जितना त्याग युग में मुझे लगता है पत्रकार करते हैं, जो जोखिम उठाकर भी सत्य को उद्घाटित करते हैं और अपरिचित दीन दुखी के पक्ष में भी खड़े होकर उसके लिए लिखते हैं, तो इनसे ज्यादा मानवतावादी शायद ही कोई इस युग में हो। मैं पत्रकार लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं उनकी सेवा कार्य के लिए। और जहां तक अनिल मिश्र जी का सवाल है, ये पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। मूलतः हमें लगता है ये कवि है, उनके अंदर संवेदनशीलता इतनी अधिक है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और इन्होंने इस उपन्यास में नारी मन को इतने बढ़िया ढंग से व्याख्यायित किया है। ये पूरा उपन्यास ही नारी मन की संवेदनशीलता पर आधारित है। आप अपने वक्तव्य में जो इन्होंने लिखा है उसी में कहते हैं, मैं 2 पंक्ति केवल पढ़ूंगा, बहुत समय आपका नहीं दूंगा। हम जान रहे हैं कि आप सब थक गए हैं। और देखिए, कहते हैं कि नारी कुछ पाने से कहीं ज्यादा समर्पण भाव रखती है। वह स्वयं जलकर भी सदैव प्रेम की ज्योति जलाए रखने का प्रयत्न करती है। यह उपन्यास अब कहा जाए तो लघु उपन्यास है, लेकिन हमें लगता है कि समयानुकूल उपन्यास है। आजकल इतनी भागम भाग पूर्ण जिंदगी है कि आदमी के पास बहुत समय नहीं पढ़ने के लिए, और शायद इसीलिए पाठकीयता लगातार कम हो रही है। किसी जमाने में महान काव्य लिखे जाते थे, खंड काव्य लिखे जाते थे। अब बहुत जो प्रतिभाशाली कवि हैं, आदरणीय प्रेमदत्त त्रिपाठी जैसे लोग, ये तो खंड काव्य लिख रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत कम खंड काव्य महाकाव्य लिखे जा रहे हैं। उपन्यास भी कम लिखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि कहानी की जगह अब लघु कथा आ गई और कविता की जगह वो क्षणिकाएं आ गई हैं। वो जापान के वो हाइकू सेदुका और तांका, ये लोग जो 5-7-5 वर्ण के शब्द में नहीं, वर्ण के 5-7-5 वर्ण की एक कविता हो गई। तो इस उसमें इन्होंने जो ये उपन्यास लिखा, ये केवल प्रेमाख्यान है, प्रेम पर आधारित है। थोड़ी बहुत इन्होंने स्पर्श किया है लखनऊ विश्वविद्यालय के उस समय के शिक्षण के वातावरण को। अच्छा, ये सत्य पर आधारित उपन्यास हमको लगता है कि जो इन्होंने वहाँ पर देखा उसी को इन्होंने अपने शब्दों में और अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त किया है। सब एक बात जो प्रेम सभी करते हैं, तो 2 बातें इसमें हैं। एक तो चाहते तो ये बहुत आगे बढ़ा सकते थे, उपन्यास में यही होता है कि वो कई पात्र होते हैं और कई तरह के समस्याओं को उसमें उठाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आप 420 का उपन्यास लिख भी दें तो पढ़ेगा कौन? तो इन्होंने अपने को प्रेमाख्यान तक ही सीमित रखा है और नारी मन को जितना ज्यादा ये चित्रित कर सकते थे उतना आगे चित्रित किया है। एक सबसे बढ़िया बात इसमें जो है कि वो महिला जिसका पति मुंबई जाता है और एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो देता है, तो जो दूसरी महिला उसकी सेवा करती है और याददाश्त खो जाने की वजह से वो विवाह कर लेता है और उसका बच्चे का पिता भी बन जाता है। वो जब होश में आता है तो अपनी पत्नी को पत्र पहले लिखता है जो उसके सच्चे प्रेम का प्रतीक है, भाई हमसे ये गलती हो गई। और उसके बाद खुद आता है, क्षमा मांगता है, रोता है और कहता है कि हमसे ये गलती हुई, अब तुम जो चाहो सजा लो। तो प्रेम में विश्वास ही प्रेम की जड़ है। और धोखा जो है वो जैसे दूध में नमक डाल दीजिए, कितना भी प्रेम हो अगर कहीं से लग जाए कि इस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है तो वो प्रेम नहीं रहता। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है कि वो आगे खुद स्वयं ये स्वीकार करता है कि हमसे गलती हुई, लेकिन इन परिस्थितियों में गलती हुई
और ये नारी की महानता है कि वो समझती है कि हाँ इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं हमारे साथ किया, तो वो कहती है कि हम तुमको, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को और उस दूसरी पत्नी को भी स्वीकार करते हैं, आप सब लोग हमारे साथ आगे रह सकते हैं। यही नारी की महानता है और मिश्रा जी ने इतने बढ़िया ढंग से इसको चित्रित किया है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि